Next topic is empathy and sympathy. Already in the part 1 I have discussed 5 short questions. Now today I am discussing more 5 questions, so that these 10 questions are sufficient for you to attempt the section A. So any two answers you have to write. So these are the important answers I am discussing with you. Empathy and sympathy. Empathy definition: the ability to understand and share the feelings of another. एम्पैथी अगर अपने को दूसरों से रहे तो अपन क्या करते हैं, उन लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके फीलिंग्स को जो है सो शेयर कर सकते हैं अपन. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की अपने अंदर एबिलिटी रहती है, एंड शेयर्स द फीलिंग्स ऑफ अनदर. एंड सिंपैथी मीन्स डेफिनेशन: फीलिंग कंसर्न फॉर समथिंग एंड शोइंग कंपैशन. तो सिंपैथी में क्या रहता है, फीलिंग कंसर्न, अपने को सामने वाला जो भी प्रॉब्लम में है अपन उसके लिए कंसर्न रहते हैं फॉर समवन एंड शोइंग कंपैशन. नाउ नेक्स्ट की डिफरेंस: एम्पैथी फील्स विथ अदर्स. एम्पैथी किसके साथ रहता, अदर्स के साथ रहता. सिंपैथी फील्स फॉर अदर्स, अदर्स के लिए रहता. एम्पैथी खाली अपन उनसे हमदर्दी करना है को एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है. सिंपैथी फील्स फॉर अदर्स, वो सिंपैथी में क्या रहता, उनका जो प्रॉब्लम है आप अपने प्रॉब्लम के जैसा समझते, आपको भी वो प्रॉब्लम है बोल के आप जो है सो उनके साथ रहते. एम्पैथी में जस्ट आप जाके उनके प्रॉब्लम को जस्ट थोड़ा शेयर कर सकते खाली वहाँ पर, लेकिन आप उसमें वो फीलिंग्स नहीं लाते कि वो प्रॉब्लम को आप भी फेस कर रहे जैसा. सिंपैथी में क्या आता, आपकी फीलिंग्स बढ़ जाते, इसमें दूसरों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है इसमें सिंपैथी में, ठीक है. डीप्स कनेक्शन: एम्पैथी बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर इमोशनल बॉन्ड देन sympathy alone. Listening skills: true empathy requires active and sensitive listening. empathy होने के लिए अपने को क्या है, यहाँ पर listening की ज़रूरत रहती है, listening skill की. ट्रू एम्पैथी अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्टिव और सेंसिटिव लिसनिंग की ज़रूरत रहती, ठीक है. नेक्स्ट, ह्यूमन नीड: एवरी वन नीड्स एम्पैथी एंड सिंपैथी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. हर इंसान को जो है सो एम्पैथी एंड सिंपैथी की ज़रूरत पड़ती डिफिकल्ट टाइम्स के टाइम पे. reduces कॉन्फ्लिक्ट: अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग हेल्प्स प्रिवेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. जब हम सामने वाले की कोई बात को अच्छा केयरफुली समझते अपन, ठीक है, एम्पैथी सिंपैथी रख के अपने माइंड में उनके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझते, तो उससे क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते और मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी रहती है वो प्रिवेंट कर सकते अपन. नेक्स्ट है इसमें मोरल डेवलपमेंट्स: एम्पैथी एंड सिंपैथी आर साइंस ऑफ इमोशनल एंड मोरल मैच्योरिटी. एम्पैथी एंड सिंपैथी जो इंसान के अंदर रहती वो जो है सो मोरल डेवलपमेंट आता उन लोगों के अंदर. Acts of kindness: sympathy often leads to kind action like confronting or helping. सिंपैथी में क्या रहता, एक्ट ऑफ काइंडनेस, हम जो है सो दूसरों की हेल्प भी करते हैं इसमें. नेक्स्ट, हीलिंग पावर: एम्पैथी एंड सिंपैथी प्रोवाइड्स इमोशनल हीलिंग टू पीपल इन पेन. जो भी लोग दर्द में रहते, एम्पैथी एंड सिंपैथी के हेल्प से अपन जो है सो उनके दर्द को जो है सो अपन कम कर सकते हैं, उनके दर्द को जो है सो अपन हील कर सकते हैं. ये एम्पैथी और सिंपैथी का पावर रहता. It's clear, no? You can write by your own also. These are the points first you have to cover. Empathy and sympathy means, first, what is the meaning of empathy? Empathy is the ability to understand and share the feelings of other. खाली अपन यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं दूसरों की फीलिंग को. सिंपैथी में क्या कर रहे हैं अपन, शोइंग कंपैशन, ठीक है, अपने आप को जो उनके साथ रख के देख रहे हैं अपन वो उसमें. ये जो है सो एम्पैथी जो है सो फील्स विथ अदर्स रहता, सिंपैथी फील्स फॉर अदर्स रहता. विथ और फॉर में बहुत डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपने को यहाँ पर एम्पैथी और सिंपैथी में मालूम होता. डीप कनेक्शन रहता है इसके अंदर, बिल्ड स्ट्रॉन्गर और इमोशनल बॉन्डिंग होती लोगों की. लिसनिंग स्किल की ज़रूरत रहती है इसके लिए. ह्यूमन नीड्स: एवरीवन जो भी तकलीफ में रहते हैं उनके लिए जो सो डिफिकल्ट टाइम में एम्पैथी एंड सिंपैथी की ज़रूरत पड़ती लोगों को. इससे जो सो कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते, मोरल डेवलपमेंट होता. एक्ट्स ऑफ, ये एक तरह का काइंडनेस है, ये रहमदिली है ये दूसरों के प्रति. और हीलिंग पावर है, ये जो भी लोग दूसरे पेन में रहते हैं उनके लिए एम्पैथी और सिंपैथी एक हीलिंग पावर के जैसा काम करता. सो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू राइट इफ यू गेट द क्वेश्चन एम्पैथी एंड सिंपैथी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ट्रुथ. ट्रुथ डेफिनेशन: ट्रुथ इज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस विथ रियलिटी और फैक्ट. ट्रुथ बोले तो आप लोगों को मालूम है ना, सच, नॉर्मली जो अपन बोलते. तो यहाँ पर ऐसे स्टेट में ऐसी क्वालिटी है ये जहाँ पर रियलिटी और फैक्ट रहता बिल्कुल, ठीक है.
इनर ट्रूथ, लिविंग ट्रूथफुल्ली मीन्स बीइंग ऑनेस्ट विथ वन सेल्फ विथ अदर्स। इन अपन ट्रूथ में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इनर ट्रूथ लिख सकते हैं। इनर ट्रूथ बोले तो जो इंसान अंदर से सच के लिए जीता, ठीक है। लिविंग ट्रूथफुल्ली, जो सच्चाई के साथ जीता हमेशा, मीनिंग वो ऑनेस्ट रहता और वन अपने आप से भी ऑनेस्ट रहता और दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहता, एक सच्चा इंसान। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, ट्रूथ रिमेन्स द सेम एट ऑल द टाइम्स एंड प्लेसेस। कंसिस्टेंसी रहना, ठीक है, एक जगह पे आप सच बोल रहे, एक जगह पे आप झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं रहता। ट्रूथ मीन्स इट शुड बी कंसिस्टेंसी थ्रू आउट योर लाइफ, एनी टाइम एनी वेयर यू शुड बी कंसिस्टेंट विद द फैक्ट, विद द रियलिटी। इट्स क्लियर। Next we have moral duty. Speaking and acting truthfully is a basic ethical responsibility. Every human being, every irrespective of religion का everyone has the moral duty रहती सबकी के हर एक को सच बोलना है। तो speaking and acting, और काम भी, बोलना भी है और करना भी है, सच्चाई के साथ काम करना है, ये अपनी जो है सो एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है एवरी इंडिविजुअल की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ में आपको लिखना रहता, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ड ट्रस्ट। जो सच्चा इंसान रहता है उसे हमेशा जो है सो लोग यकीन भरोसा करते। तो ट्रूथफुलनेस क्रिएट्स ट्रस्ट इन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। सोसाइटी में और रिलेशनशिप में जो है सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करता। नेक्स्ट, करेजियस एक्ट। स्पीकिंग द ट्रूथ ऑफन रिक्वायर्स ब्रेवरी, स्पेशली व्हेन इट इज़ इनकन्वीनियंट। जब कोई सच बोलता ना तो उसके लिए उसको बहुत सच का साथ देने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत रहती, ठीक है। करेजियस एक्ट रहता ट्रूथ बोलना। झूठ कोई भी बोल ले सकते, लेकिन सच सही टाइम पे सबके सामने बोलने के लिए करेजियस एक्ट है ये पॉइंट भी आप लिख सकते। फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मेन फाउंडेशन ट्रूथ है, ठीक है। आप कोई कोर्ट में कोई भी केस रहता तो वहाँ पर सेटलमेंट किस बेस पे होता, सच के बेस पे होता। तो फाउंडेशन ऑफ जस्टिस है, ट्रूथ इज द कोर और फेयरनेस, लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पीकिंग डीपर ट्रूथ अबाउट लाइफ इज ए मेजर एम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हर रिलीजियन में, हर उसमें स्पिरिचुअली अपने को क्या सिखाया जाता, वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ट्रूथ, सच रहना अपन, ठीक है। नेक्स्ट, इनर पीस। ट्रूथफुलनेस ब्रिंग्स मेंटल क्लैरिटी एंड पीस। आप गौर करिए, लाइफ में कभी भी जो झूठे इंसान रहते ना, हमेशा उन लोग बौरान परेशान रहते, ठीक है। जो इंसान सच बोलता है उसको इनर पीस हमेशा मिलती, ठीक है। ट्रूथफुलनेस ब्रिंग्स मेंटल क्लैरिटी एंड पीस। यूनिवर्सल रेस्पेक्ट। एवरी मेजर रिलीजियन और फिलॉसफी अपहोल्ड्स ट्रूथ एज ए सुप्रीम वैल्यू। कोई भी रिलीजियन में रहने दो, चाहे फिलॉसफी में रहने दो, सच को जो है सो सुप्रीम वैल्यू मिलती, ठीक है। सो दिस आर द 10 पॉइंट्स यू हैव टू कवर इफ यू गेट द क्वेश्चन टॉपिक ट्रूथ। सो व्हाट, जस्ट आई एम कवरिंग द टॉपिक, सो वॉट एवर द पॉइंट्स, वो क्वेश्चन को आपको थोड़ा ट्विस्ट करके इधर उधर देते, बट यू हैव टू कवर दिस पॉइंट, यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट। इट्स क्लियर। Next topic we have harmony. Harmony is the pleasant arrangement of parts. Harmony क्या है? Pleasant arrangement of parts leading to a balance and peaceful whole. ठीक है। हारमोनी में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अरेंज करते पार्ट्स को और बैलेंस करते पीसफुल, पूरा होल, मतलब सब मिलजुल के जो है सो होल बनता है यहाँ पर। इनर हारमोनी, पीस बिटवीन थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन विद इन ए पर्सन। हारमोनी अपने माइंड में जो चलते रहता, जो सोच रहती है अपनी, वो उसके अपने जो इमोशंस रहते हैं, जो एक्शन रहते एक पर्सन के विद इन, अपने अंदर ही, अपने दिमाग के अंदर जो चलते रहता, दैट इज कॉल्ड एज इनर हारमोनी। पीस रहना, किसमें रहना पीस, अपने को शांति बिटवीन, अपने जो थॉट्स रहते हैं, अपने जो इमोशंस एक्शंस रहते हैं, वो रहा तो अपने को इनर हारमोनी मिलती। नेक्स्ट है सोशल हारमोनी। कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स इन ए सोसाइटी। सोसाइटी में एक दूसरे, हारमोनी इज नथिंग बट एक दूसरे से मिलकर रहना, ठीक है। तो यहाँ पर सोसाइटी में कोऑपरेशन रहना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहना एक दूसरे के लिए, तो अपने को सोशल हार्मोनी है बोलते हैं अपन पर्टिकुलर सोसाइटी में। नेचर्स हार्मोनी, द एनवायरमेंटल शोज हार्मोनी व्हेन इकोसिस्टम आर बैलेंस। यहाँ पर ग्रीनरी, प्लांट्स को अपन जो सो मेंटेन करके रखना, ये जो है सो नेचर्स हार्मोनी है। अगर अपन डिफॉरेस्टेशन कर दिए तो उसमें अपने एनवायरमेंट में हार्मोनी नहीं रहती, तो वैसा नेचर्स हार्मोनी ऑल्सो यू कैन राइट इट। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ पीस। पीस
पीस के लिए ये सब चीज़ें, लव, पीस, ट्रूथ, ये पूरे आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बेसिक फाउंडेशन पिलर्स है ये, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ पीस, हार्मोनी भी आपको जो है सो एक फाउंडेशन है पीस के लिए। हार्मोनी इज एसेंशियल फॉर सस्टेन पीस एंड हैप्पीनेस। अगर आपकी ज़िंदगी में आप खुशी चाहते, सुकून चाहते, तो आपके अंदर हार्मोनी रहना ज़रूरी रहता, ठीक है। रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, हार्मोनी रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स व्यूज एंड कल्चर। कितना भी डाइवर्स रहने दो, फिर भी अपन जैसा कि एक अपना इंडिया बेस्ट है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप लोग पढ़े ये सोशल में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वहाँ पर क्या है, वो हार्मोनी चाहिए। हार्मोनी रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, सब डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को अपन एक्सेप्ट करके जो है सो जो अपन हार्मोनी के साथ एक दूसरे से मिलके रहते हैं, दैट इज ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को अपन रेस्पेक्ट करके ये हार्मोनी के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अपने को कम्युनिकेशन, ओपन एंड ऑनेस्ट डायलॉग इज द की मेंटेनिंग हार्मोनी। हार्मोनी अगर आपको रखना है तो कम्युनिकेशन आपकी, चाहे वो इनर कम्युनिकेशन हो, आपका आउटर कम्युनिकेशन हो, ठीक है, ओपन एंड ऑनेस्ट डायलॉग्स रहना, देन यू कैन मेंटेन द हार्मोनी इन योर माइंड। नेक्स्ट है फैमिली हार्मोनी। फैमिली हार्मोनी में क्या लिखना रहता है आपको, स्ट्रॉन्ग लविंग रहना अपने को, फैमिली बॉन्डिंग रहना एंड बिल्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट। एक दूसरे से अगर अपन फैमिली में रेस्पेक्ट करें तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फैमिली हार्मोनी बोलते हैं। नाउ इट इज बहुत सारे फैमिली का जॉइंट फैमिलीज ब्रेक हो जा रहे ना, तो क्यों हो जा रहे, वो हार्मोनी नहीं रहने की वजह से हो जा रहे। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसा हो सकती फैमिली में, एक दूसरे से अगर हार्मोनी क्रिएट करे तो। नेक्स्ट है अपने को वर्क प्लेस हार्मोनी, जगह पे जो आप ऑफिस में जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे, जहाँ नाउ यू आर स्टूडेंट, तो क्लास में आपके जो है सो हार्मोनी, वर्क प्लेस यहाँ पर आपको जो है सो आपके एक जो क्लास के साथ कोलिग्स के साथ जो है आपका रिलेशन, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते। प्रोडक्टिव टीम वर्क डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग हार्मोनी अमॉन्ग वर्कर्स। अगर वर्कर्स में हार्मोनी रहे, ठीक है, मेंटेनिंग करे अगर हार्मोनी, तो यहाँ पर टीम वर्क जो है सो सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो लोग। नेक्स्ट ग्लोबल हार्मोनी, नेशन मस्ट टुगेदर, पूरे दो नेशन मिलके जो है सो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज एंड पॉवर्टी के जो भी रहते हैं, तो वैसे उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल हार्मोनी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन राइट इनटू द हार्मोनी। सो जस्ट आई एम गिविंग यू ए ब्रीफ आइडिया व्हाट टू राइट इनटू द एग्जाम। दिस इज द सब्जेक्ट वेयर यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय योर ओन, बट you should know the concept, basic concept you should know, then only you are able to write. No, that's why these are the basic concepts I am discussing with you. Are you able to understand or not? My videos are helpful to you or not? You have to comment me. Now next we will see true love. Already we have discussed in the second question, I think so, love, no? So now next question we have true love. ट्रू लव इज प्योर अनकंडीशनल एंड सेल्फलेस अफेक्शन। लव के बारे में अपन क्या देखे, लव बोले तो क्या रहता, सेम वैसे यहाँ पर ट्रू लव भी प्योर रहता, बिल्कुल कंडीशन नहीं रहता। आप जिससे भी लव करते, मदर्स लव यू कैन टेक द एग्जाम्पल, दैट इज द ट्रू लव विदाउट एनी कंडीशन, शी लव्स यू, नो, दैट इज द अफेक्शन विल बी देयर। देन बियॉन्ड पोजेशन, ट्रू लव इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग और ओनिंग द अदर पर्सन। ट्रू लव का मतलब ये नहीं रहता कि आप उनको पोजेस कर लेना, ठीक है, उनकी जो है सो मतलब आप उनको चाहते हैं तो आपका पूरा जो है सो उनके ऊपर, जैसा कि एक मदर अगर एक चाइल्ड को चाह रहे या एक टीचर एक स्टूडेंट को लव, मतलब उन्होंने जो बोले वही सुनना, वैसा नहीं रहता। बियॉन्ड पोजेशन, अपन सामने वाले को भी समझना, उसको बोलते अपन ट्रू लव बोलते। नेक्स्ट है यहाँ पर सैक्रिफाइशियल नेचर, जो भी लव करते हैं उनके अंदर सामने वाले की खुशी के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहना लो। विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द लव्ड वंस, आप जिसको चाह रहे उनके लिए सैक्रिफाइस करना आपको ज़रूरी रहता। नेक्स्ट है पेशेंस भी होना ज़रूरी है। ट्रू लव इज द पेशेंस एंड डज नॉट रश और फोर्स एनीथिंग। नेक्स्ट फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, ये भी ट्रू लव में है। ट्रू लव फॉरगिव्स मिस्टेक्स एंड imperfections. नेक्स्ट है म्यूचुअल ग्रोथ, ट्रू लव सपोर्ट्स पर्सनल ग्रोथ एंड फ्रीडम। ट्रू लव रहने से क्या होता, इंसान को पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी होती है, उन लोगों की सपोर्ट मिलता है उससे उन लोगों को, और फ्रीडम भी। नेक्स्ट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी आर द बैकबोन ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव में जो है सो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रहना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी नहीं है अगर तो ट्रू लव डज नॉट एग्जिस्ट।
नेक्स्ट कंपैशन, केयरिंग डीपली अबाउट द इमोशंस एंड नीड्स ऑफ द अदर। कंपैशन के मीनिंग क्या है? केयरिंग डीपली, ठीक है, अगर उनको मार लगा तो आपको मार लगे जैसा फील होता। केयरिंग डीपली अबाउट द इमोशंस एंड द नीड्स, सामने वाले की जो भी ज़रूरत है वो आपको जो है सो महसूस होती है यहाँ पर कंपैशन। नेक्स्ट है लॉन्गेविटी, ट्रू लव एंड्यूर्स चैलेंजेस एंड चेंजेस ओवर टाइम। एंड नेक्स्ट है स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्रू लव कनेक्ट सोल्स बियॉन्ड जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन। जो जैसा कि अपन लव में देखे ना अट्रैक्शन, तो ट्रू लव में क्या रहता है यहाँ पर? बियॉन्ड फिजिकल अट्रैक्शन रहता, सोल से उन लोगों की आत्मा रूह भी जो है सो मिल जाती, कनेक्शन उतना जो है सो एक दूसरे से लव रहता। वैसे लव को, स्पिरिचुअल कनेक्शन को जो है सो अपन ट्रू लव बोलते। सो दिस आर द 10 पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉन वायलेंस definition. Non-violence is also important question frequently asked in the exam. So non-violence, ahimsa, means not causing harm to any living being. Non-violence का मतलब क्या है? ये टॉपिक कौन निकाले? सोशल में आप लोग ऑलरेडी पढ़े ना, ये नॉन वायलेंस सत्याग्रह आदि सर गांधी जी। सो इसमें क्या है? टू नॉट हार्म एनी ह्यूमन बीइंग थ्रू थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन। नॉन वायलेंस में क्या बोले उन्होंने कि अहिंसा, कि अपन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना कोई भी लिविंग बीइंग को। लिविंग बीइंग ईयर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग सब आते, ठीक है ना। अपने थॉट से, अपनी सोच से भी उनको तकलीफ नहीं देना, अपने वर्ड से भी उनको तकलीफ नहीं देना, अपने एक्शन से भी नहीं देना। दिस इज द वेरी गुड डिफिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस। मीन्स नॉट कॉजिंग एनी हार्म to any human living beings through thoughts, words and actions. It's clear, no? Now positive approach, it's an active attitude of kindness, not just avoiding physical harm. किसी को बिना फिजिकली मारे पीटे नुकसान पहुंचाए कि जो है सो पॉजिटिव अप्रोच नॉन वायलेंस के जरिए जो है सो अपन एक्टिव एटीट्यूड अपना काइंडनेस के जरिए अपन जो है सो अपने काम को मनाना, ठीक है। ये नॉन वायलेंस कब था? ये अपने को जब फ्रीडम फाइटर्स वो कर रहे थे, ठीक है, मारपीट से अपने को काम नहीं बन रहा, तो ये नॉन वायलेंस है, समझा के सामने वाले को जो है सो काइंडनेस से अपने बात को अप्रोच करना, पॉजिटिव में जाना बिना हथियार के, ठीक है, फिजिकल हम पहुंचाए अवॉइड करे बिना जो है सो अपन अपनी बात को मनाना, ठीक है। नेक्स्ट है इनर पीस, नॉन वायलेंस स्टार्ट्स विथ कंट्रोलिंग एंगर। कैसा आता है नॉन वायलेंस? अपन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने वर्ड से एक्शन से बोले तो पहले आपके अंदर कंट्रोल रहना, एंगर को, अपने गुस्से को करने का, कंट्रोल करने का पावर रहना आपके अंदर, हेटेड, नफरत नहीं रहना कोई चीज़ से, नेगेटिव थॉट्स नहीं रहना। देन यू विल गेट द इनर पीस थ्रू दिस नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के जरिए आपको इनर पीस मिल सकती है जब आपके अंदर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, नफरत को दूर, अपने अंदर नफरत नाम का वर्ड ही नहीं रहना आपके अंदर, और नेगेटिव थॉट्स नहीं रहना। महात्मा गांधी प्रिंसिपल, गांधी मेड नॉन वायलेंस ए पावरफुल टूल फॉर सोशल चेंजेस। सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए ये गांधी जी का मेन प्रिंसिपल था ये, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, एवरी लाइफ इज वैल्यूएबल एंड डिजर्व्स प्रोटेक्शन। दुनिया में कोई किसी की भी लाइफ बेकार नहीं है ना, हर एक की लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ के लिए अपने को नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि रेस्पेक्ट फॉर लाइफ, ईच एंड एवरी वन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मारपीट करे बिना जो है सो अपन अपनी बात को मनाना, क्योंकि वी हैव टू रेस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ अदर्स आल्सो, वी हैव टू डिजर्व गिव द प्रोटेक्शन टू द लाइफ ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है अपने को रेजोल्यूशन, थ्रू डायलॉग कॉन्फ्लिक्ट्स मस्ट बी सॉल्व, थ्रू डायलॉग्स कॉन्फ्लिक्ट्स मस्ट बी सॉल्व थ्रू पीसफुल डिस्कशन नॉट फोर्स, ठीक है। रेजोल्यूशन थ्रू, यहाँ पर ये नॉन वायलेंस में मेन चीज़ आपको क्या कवर करने का रहता है कि सामने वाले को आपको मनाना है बिना लड़े झगड़े के, ठीक है, पीसफुल जो सो डिस्कशन करके, फोर्स नहीं करके, कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना, ये चीज़ें जो है सो अपने को नॉन वायलेंस में कवर करना रहता। पेशेंस एंड टॉलरेंस, एसेंशियल विचुअल नीडेड टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के लिए आपके अंदर पेशेंस रहना, टॉलरेंस रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉन वायलेंस इज ए साइन ऑफ इनर स्ट्रेंथ, अपनी नॉट वीकनेस, अपनी अंदर की ताकत बढ़ती है अगर अपने अंदर नॉन वायलेंस रहा, जिसमें अपन किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा रहे अपने थॉट से, वर्ड से, एक्शन से, तो अपने अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, ये कमजोरी की बात नहीं है कि सामने वाले को देख के अपन डर के नहीं लड़ रहे, बल्कि ये जो है सो अपनी इनर स्ट्रेंथ अपने को क्रिएट करता है ये। नेक्स्ट है अपने को ग्लोबल रेजिलियंस, टूडेज नॉन वायलेंस इज क्रिटिकल टू फॉर सॉल्विंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में भी जो है सो सॉल्व करने के लिए नॉन वायलेंस बहुत यूज हो रहा, लाइक वार एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस आर द पॉइंट्स you have to cover. Next, last point, path to freedom. True freedom comes only when violence and hatred are completely rejected. अपने को वास्ते फ्रीडम के लिए जो है सो ये बहुत एक नॉन वायलेंस बहुत एक पाथ था, ये एक रास्ता था। ट्रू फ्रीडम अपने को कैसा मिल सकती है व्हेन वायलेंस, मारपीट, हटा, नफरत को अपन कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिए तो अपने को फ्रीडम आसानी से मिल सकती है, जस्ट डिस्कशन करके। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अपन रिजॉल्व करके। So these are the topics to part 1. Part 2 I have completed today. Now in part 3 I am going to start long answers type. It's clear? So must watch it, and if whatever the questions I am discussing, these are the most important questions that are sufficient for you to get O grade in this particular subject. So all the best for your exam.